विमान हादसा हुआ है। दक्षिण कोरिया में रनवे से फिसला विमान। दक्षिण कोरिया के मुआन शहर की पूरी घटना बताई जा रही है। मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 28 लोगों की दुखद मौत की खबर भी मिल रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में ये विमान हादसा हुआ है और रनवे पर दरअसल ये जो विमान है ये फिसला और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त किस तरीके से हुआ है, जिसके बाद 28 लोगों की जिंदगी पर बनाई और 28 लोगों की जान इस दौरान गई है। तो ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। एक भीषण यहाँ पर विस्फोट होता हुआ नजर आया। आग का कहर देखिए किस तरीके से विमान को अपनी चपेट में लेते हुए और काले धुएं का गुबार। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ किस तरीके से लगातार इसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है। मुआन हवाई अड्डे पर ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दक्षिण कोरिया से, जहां पर देखिए विमान हादसा हुआ है। रनवे पर विमान फिसल जाता है और जिस तरीके से विमान फिसलता है उसके बाद देखिए किस तरीके से धुएं का जो गुब्बार है वो उठता है। विमान में आग लग जाती है और जिस तरीके से विस्फोट होता है उसके बाद देखिए पूरा आसमान धुएं के काले गुब्बार से पट जाता है और ये भयंकर विस्फोट होता है। जैसे ही रनवे पर विमान फिसलता है उसके बाद विमान में देखिए ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर देखिए जरा किस तरीके से भयंकर विस्फोट होता है और धू धू कर विमान फिर जलने लगता है। पूरा आसमान धुएं के काले गुब्बार से पट जाता है। दक्षिण कोरिया की एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर हवाई अड्डे पर ये हादसा हुआ है। बड़ा विमान हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिण कोरिया की, जहां पर ये विमान हादसा हुआ है। 28 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिसको लेकर के देखिए उनका निधन हुआ। कल अंतिम संस्कार उनका किया गया। पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। हालांकि लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मोनिका अब इसको लेकर के राजनीति बिल्कुल ऋतु राजनीति जमकर हो रही है और ये बहुत दुखद है कि किस तरीके से एक पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस जमकर राजनीति कर रही है, जिस पर जेपी नड्डा ने अब इतिहास के पन्नों को पलटा है और पलटवार किया है। जहां सबको जाना है, जहां जाना एक सत्य है जो अटल है, उसी अंतिम सफर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री माटी के सच्चे लाल मनमोहन सिंह चले गए। शनिवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मनमोहन सिंह के देश को योगदान पर सभी को गर्व है। देश को इतना कुछ देकर जाना केवल मनमोहन जैसी शख्सियत के ही बस की बात है और इसीलिए उनके निधन पर पूरा देश रोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। वीडियो मैसेज जारी कर पीएम मोदी ने उन्हें याद भी किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। लेकिन मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के निधन पर कुछ ही घंटे ही बीते थे कि कांग्रेस और गांधी परिवार वोट बैंक की सियासत में जुट गया। निगमबोध घाट पर पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा हैं।
आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। कांग्रेस के हमले से बौखलाई बीजेपी ने भी कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। कांग्रेस को जवाब देने के लिए खुद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने मोर्चा खोला। नड्डा ने कहा, जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, कांग्रेस पार्टी इस दुख के क्षण में अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का मौका देख रही है। गांधी परिवार ने कभी भी देश के किसी नेता का सम्मान नहीं किया और न ही उन्हें न्याय दिलाया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से ही क्यों न रहे हो। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस नेता, बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, अन्य दूसरे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव उनका अपमान किया है। तो सवाल ये, क्या आखिर वोट बैंक के लिए कांग्रेस इतना नीचे क्यों उतरी? इससे पहले कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हुआ, तब देश में कांग्रेस सत्ता में थी। ऐसे में अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। सोनिया जी ने यह भी कह दिया कि नरसिम्हा राव जी का जो अंतिम संस्कार है वो दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली से बाहर कराना चाहिए, जिसके कारण हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि देश के कई पूर्व पीएम की समाधि दिल्ली में बनी है, तो वहीं कुछ पूर्व पीएम को इसके लिए दिल्ली में जगह नहीं मिली थी। लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठाकर अब खुद कटघरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पॉलिटिक्स अब हाई है और ऐसे में ये भी जान लीजिए कि अंतिम संस्कार पर आखिर ये पॉलिटिक्स, ये सियासत हो क्यों रही है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस आखिर सियासत क्यों कर रही है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है। दरअसल दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस बात को मत भूलिएगा। दिल्ली में सिख समुदाय गेम चेंजर की भूमिका में होते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ सिखों की आबादी 4% से भी ज्यादा है। यही एक बड़ी वजह है जो विधानसभा की 9 सीटों पर जीत हार ये तय करते हैं। सिख समुदाय की 4% से ज्यादा आबादी, यही एक बड़ी वजह है। कहीं ना कहीं इस बार राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस इस बार दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है, पूरी ताकत जोकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मनमोहन सिंह के दौर में सिख कांग्रेस को वोट किया करते थे। 2013 में सिखों का वोट कांग्रेस, अकाली और आम आदमी पार्टी में बट गया। ये 2013 की बात है। 2015 और 2020 में सिखों के ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी के पाले में चले गए। इसीलिए कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाकर ये वोट वापस से पाना चाहती है और कहीं ना कहीं ये वोट बैंक्स की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही एक बड़ी वजह है कि जमकर यहाँ पर सियासत होती दिख रही है। अब कांग्रेस का सच ये भी जरा जान लीजिए, जिन्हें कांग्रेस ने भुला दिया। मोरारजी देसाई निधन होता है 1995 में, वो दौर याद कीजिए। अंतिम संस्कार अहमदाबाद में होता है। केंद्र में सरकार कांग्रेस की ही होती है, लेकिन दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होता। पीवी नरसिम्हा राव की बात कर लीजिए, जिनका 2004 में निधन हो गया था। इस बात को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाता है और उस वक्त भी केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की ही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका निधन 2008 में हुआ, अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया जाता है, दिल्ली से बाहर किया जाता है। केंद्र में उस वक्त भी जिसकी सरकार थी तो वो कांग्रेस पार्टी ही थी जिसकी सरकार थी केंद्र में। और ऐसे में अब जब मनमोहन सिंह की बात निकलकर सामने आई, उनके निधन की खबर सामने आई, उसके बाद राजनीति होनी शुरू हो गई, उसके बाद सियासत होनी शुरू हो गई। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी सियासत है ये दिल्ली विधानसभा चुनावों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है।